नमस्कार दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो है वॉइस ओवर। आज हम डिस्कस करेंगे वॉइस ओवर के बारे में। वॉइस ओवर को आप पावर पॉइंट में कैसे बनाएंगे बिना किसी डिफ़िकल्टी के, इस बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। तो मैं हूं काशिफ नफीस, स्वागत है आपका नाइस टेक एजुकेशन मेरे इस चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि वॉइस ओवर बनाते कैसे हैं। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों को दिमाग में अगर कन्फ्यूज़न है या हल्का फुल्का भी कन्फ्यूज़न है तो वो समझ लीजिए कि वॉइस ओवर है क्या और एक्चुअल में होता क्या है। तो वॉइस ओवर का मतलब होता है कि आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहते। जैसे मैं वीडियो शूट में सामने बोल रहा हूँ आके, ऐसा आप नहीं करना चाहते। आप चाहते कि सिर्फ आपकी वॉइस आए। तो वॉइस आए पर सामने क्या आएगा, तो आपने कोई फ़ोटो लगा दी, या फिर मान लीजिए इसको 2-3 एग्जांपल ले लीजिए कि आप कुछ फ़ोटोज़ ऐसे धीरे धीरे सामने आ रही है, बैकग्राउंड में आपकी वॉइस चल रही है, फिर ये दूसरी फ़ोटो आ रही है, फिर ये तीसरी फ़ोटो आ रही है, ऐसे करके फ़ोटोज़ धीरे 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 सीक्वेंस में बदलती जा रही है और बैकग्राउंड में आपका वॉइस पीछे से आप बोल रहे हैं कंटिन्यूसली। तो ये हुआ वॉइस ओवर। इसको और दूसरे तरीके से ले सकते हैं आप कि जैसे कोई चीज़ आप पढ़ के बता रहे हैं, तो एक पेज आया, उसमें कुछ कंटेंट्स लिखे हुए हैं जिसको आप पीछे से बोल रहे हैं, फिर वो पेज पलट गया, धीरे से दूसरा पेज आ गया, उसमें जो कंटेंट्स लिखे हैं वो पीछे से आप बोल रहे हैं, फिर तीसरा पेज आया। तो इस तरीके से पेज बदलते जा रहे हैं और वही चीज़ को आप पीछे पढ़ करके बोल रहे हैं, आपकी वॉइस उसमें आ रही है। तो ये सारा जो मैंने बताया एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं हम वॉइस ओवर। अब वॉइस ओवर बनाने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आपको मैं बता दूं, वीडियो एडिटिंग के ढेर सारे सॉफ्टवेयर हैं, इसमें वॉइस ओवर का काम किया जा सकता है। और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स के अलावा आप मोबाइल में कई एप्लीकेशंस भी मिल जाते हैं जिसमें आप वॉइस ओवर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आज मैं उनके लिए हेल्प करने वाला हूँ जो कंप्यूटर के थोड़ा बहुत जानकार है, जिन्हें MS ऑफिस का नॉलेज है, पावर पॉइंट का नॉलेज है। उसमें पावर पॉइंट में अगर वो वॉइस ओवर बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वॉइस ओवर क्या है मैंने डिस्कस कर लिया। आगे जो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है कि वॉइस ओवर आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के थ्रू बनाएंगे कैसे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि वॉइस ओवर पावर पॉइंट में कैसे क्रिएट किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जिनके लिए वीडियो काम का हो सकता है उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम पहुँच गए कंप्यूटर स्क्रीन पर और चलिए हम देखेंगे कि वॉइस ओवर कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैंने अलग अलग स्लाइड में कुछ फ़ोटोज़ रख दी हैं जो मेरे पुराने एडवर्टाइजमेंट हैं। मैं ऐड बनाना चाहता हूँ और बैकग्राउंड में मेरी रिकॉर्ड की हुई जो वॉइस है, जो मैंने कि मोबाइल में रिकॉर्ड किया है बोल करके, वो वॉइस मैं लगाना चाहता हूँ। एक्चुअल में क्या है, ऐड हम यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप वॉइस ओवर बनाना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे, वो भी एक मैं आपको नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, कुछ फ़ोटोज़ ले ली अलग अलग। चाहे तो आप अपनी कोई भी फ़ोटोज़ डाल दीजिए लाइन से। जैसे आप किसी चीज़ के ऊपर बना रहे हैं कि मोटिवेशन के ऊपर बना रहे हैं, आप किसी प्रवचन या फिर आप कोई धार्मिक से रिलेटेड है, भगवान की फ़ोटो आ रही है सामने, एक एक करके बदल रही है और आप कुछ बोल रहे हैं, कोई स्पीच दे रहे हैं, लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी बनाना चाहते हैं, तो सारी फ़ोटोज़ को आप एक लाइन से अलग अलग स्लाइड में जमा दीजिए। जमाने के बाद फर्स्ट वाली स्लाइड में क्या करना है, आपको अपना वो रिकॉर्डेड वॉइस या फिर वो डाउनलोड वॉइस है, मान लीजिए आप खुद नहीं बोलना चाहते, आप कोई गाना या किसी का बोला हुआ कोई वाक्य है, बोला हुआ कोई अच्छा सा स्पीच है, वो बैकग्राउंड में डालना चाहते हैं और आपकी फ़ोटो एक एक करके बदलती रहे, वैसा कुछ बनाना चाहते हैं। तो ये सारा कुछ अभी मैं 2 मिनट में आपको क्लियर करके बताता हूँ कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। आपको पहले उस सारे क्रम में सारी फ़ोटोज़ को जमा लेना है लाइन से। जो भी फ़ोटोज़ आप रखना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं उसको क्रम ऊपर नीचे आप इस तरह कर सकते हैं, स्लाइड को पकड़ के जो भी आप करना चाहें ऊपर नीचे क्रम इसका हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये फर्स्ट स्लाइड है। फर्स्ट स्लाइड में मेरा जो रिकॉर्ड किया हुआ साउंड है वो मैं लाता हूँ। तो इंसर्ट मेनू में जाएंगे, लास्ट में ऑडियो यहाँ पे जाएंगे, ऑडियो ऑन माई PC इस ऑप्शन में जाएंगे। जाने के बाद अपने कंप्यूटर में ये वो ऑडियो है जो मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड किया है, इस ऑडियो को मैं यहाँ पावर पॉइंट में लाता हूँ। चलिए ठीक है, तो इसको लिया मैंने, इंसर्ट कर दिया। जैसे ही इंसर्ट किया तो ये ऑडियो यहाँ पे आ गया है। अब ये आने के बाद एक बार प्ले करके चेक कर लीजिए यहाँ से आप। साउंड कुछ आ नहीं रहा है। नमस्कार दोस्तों, साउंड बहुत देर में आया, देखिए। का जो जीवन है वो टेक्नोलॉजी। तो इसको आप साउंड को आगे या पीछे का ट्रिम भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये सेलेक्ट कीजिए, ये ऑडियो टूल ऊपर आ जाएगा। ऑडियो टूल में प्लेबैक में जाइए, ये है ट्रिम ऑप्शन।
ट्रिम में आपको क्या करना है, ये वॉइस बता रहा है, देखिए वॉइस यहाँ से शुरू हो रहा है, ये इसके पहले पूरा ब्लैंक है, यहाँ से वॉइस शुरू हो रहा है और यहाँ तक गया हुआ है, तो इस ब्लैंक को आप यहाँ से ख़त्म कर दीजिए, ये ख़त्म हो गया, और इधर भी थोड़ा सा ख़त्म कर दीजिए। ओके, इसके बाद इसे कर दीजिए ओके, ये सेट हो गया। नमस्कार दोस्तों, ये देखिए एग्जैक्ट तुरंत चालू होगा, तो ये ऑडियो यहाँ पे लग गया। अब ये प्ले होने के दौरान ऑडियो दिखेगा, तो इसको क्या कीजिए, ऑडियो टूल्स में प्लेबैक में जाइए, स्टार्ट ऑन क्लिक, सबसे पहले इसे कर दीजिए ऑटोमेटिकली, मतलब चालू होते ही चालू हो जाए। प्ले अक्रॉस स्लाइड लगाना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि ये जो साउंड है अगली स्लाइड के ऊपर भी प्ले होता रहे। इसके बाद आप वॉल्यूम देख लीजिए, मीडियम है, लो है या हाई है, क्या करना है, तो सबसे हाई कर दिया है मैंने यहाँ पे। ट्रिम मैंने पहले ही कर लिया है। हाइड ड्यूरिंग शो कर दीजिए, ताकि ये जब शो हो तो ये बीच में ना दिखे, गायब रहे। ये हाइड ड्यूरिंग शो लगा दिया मैंने। प्लेन बैकग्राउंड वही ऑप्शन है ये। तो अब इसको मैंने लगा दिया है, लगाने के बाद मैं इसे प्ले करूँगा। नमस्कार दोस्तों, ये मैंने प्ले कर दिया, आज लेकिन का अब जो स्लाइड का जीवन है, वो टाइमिंग सेट टेक्नोलॉजी से करना, भरा हुआ है। हम सब लोग मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, इसके सब चीजों के बगैर स्लाइड की नहीं टाइमिंग रह सेट पा करना बहुत ज़रूरी और है। इन तो सब इसके चीज़ों लिए का क्या knowledge करेंगे होना भी अब वो भी चीज़ देख लीजिए। आपको जाना है स्लाइड शो मेनू में, अब जाना है आपको रिहर्स टाइमिंग में। जी हाँ, अब यहाँ पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आप पहले एक बार पूरा प्ले करके देख लीजिए कि मेरा कौन कौन सा स्लाइड कैसे कैसे आपको रखना है, कितनी देर में कौन सी स्लाइड बदलेगी। कोई दिक्कत नहीं, रिहर्स टाइमिंग लगा दिया तो फिर से लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं, आप बार बार रिहर्स टाइमिंग अप्लाई कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो मैं चलता हूँ रिहर्स टाइमिंग में। ये मैंने जैसे ही क्लिक किया, मुझे ध्यान से सुनना पड़ेगा और अपने शब्दों के हिसाब से स्लाइड को बदलना, अगर है ऐसा तो मुझे वो करना है। नमस्कार दोस्तों, आज का जो जीवन है वो टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। हम सब लोग मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, इसके सब चीज़ों के बगैर नहीं रह पा रहे हैं और इन सब चीज़ों का नॉलेज होना भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, सारी चीज़ें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं आज के बिल्कुल समय में। सही सेट हुआ। कंप्यूटर का ज्ञान ना केवल नौकरी या व्यवसाय के लिए ज़रूरी है, बल्कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ये भी सही है। बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप कंप्यूटर के बारे में या कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं, तो आज के इस जीवन की भागदौड़ में, इस रेस में आप बहुत पीछे हो जाएंगे। अगर आपके दिमाग में कंप्यूटर कोर्स से संबंधित कोई भी क्वेरी है, आप कोई कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं ऑनलाइन या हमारे सेंटर में आकर, तो इन सब चीज़ों के लिए आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम हैं नाइस टेक कंप्यूटर एजुकेशन। कंप्यूटर से रिलेटेड हर प्रकार के कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। हम ऑनलाइन कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं आपको, अगर आप दूर हैं तो, और आप अगर हमारे सेंटर के नजदीक हैं, हमारे टाउन में हैं, तो आप हमारे ऑफिस में इंक्वायरी कर सकते हैं, आकर के सीख सकते हैं कंप्यूटर कोर्सेज। हमारे यहाँ डीसी, टैली, सीबीसीटी, ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्सेज, बीटी और प्रिंटिंग से रिलेटेड कोर्सेज, डाटा एंट्री के कोर्सेज, ऑनलाइन डेटा एंट्री के कोर्सेज, इंटरनेट से संबंधित कोई क्वेरी या इंटरनेट से संबंधित कोई कोर्स आपको सीखना है, तो ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो देर किस बात की, अभी इस नंबर पे कॉल कीजिए या हमें मैसेज कीजिए। नमस्कार। ये पूछ रहा है टोटल टाइम हुआ 1 मिनट 39 सेकेंड। डू यू वांट टू सेव द न्यू स्लाइड टाइमिंग? यस। अब ये सेट हो चुका है, चलिए देखते हैं कैसा सेट हुआ है। जितनी जितनी देर में मैंने क्लिक किया है वो सारा टाइमिंग इसमें सेट हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, आज का जो जीवन है वो टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। हम सब लोग मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, इसके सब चीज़ों के बगैर नहीं रह पा रहे हैं और इन सब चीज़ों का नॉलेज होना भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी चीज़ें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं आज के समय। सारी टाइमिंग है बराबर से सेट होती जा रही है। अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्लाइड ट्रांजिशन अगर आप लगा देते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हर एक स्लाइड में आप ट्रांजिशन डाल दीजिए। ट्रांजिशन में आपको अलग अलग स्टाइल से स्लाइडें आएंगी, अलग अलग स्लाइडें ये इस तरह से आएगा। फिर अगली स्लाइड आपको कैसे लानी है वो ट्रांजिशन भी डाल दीजिए इसमें आप, ये आप इसमें ये वाला ऑप्शन डाल दीजिए, ये इस तरह से चेंज होगा। फिर अगली स्लाइड में आप ऐसा ही कुछ ऑप्शन डाल दीजिए और सिमिलर हो तो बेहतर है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो। ये भी ऐसे ही चेंज कर देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम स्प्लिट ले लेते हैं, ये ऐसे चेंज हो जाएगा। फिर अगली स्लाइड ले लेते हैं, इसमें भी स्प्लिट ले लेते हैं। फिर अगली स्लाइड में चलते हैं, इसमें भी अपन कोई रैंडम बार्स या कुछ भी ले लेते हैं इस तरीके से। फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसको पुश ले लेते हैं ये इस तरीके से। फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसको भी हम पुश ले लेते हैं इस तरीके से। फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इसमें कोई अलग इफेक्ट आप लगाना चाहें या लास्ट वाला, तो ये ऐसा लगा दिया। तो ये ट्रांजिशन भी सेट हो गया। अब फाइनली आपको करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको
ओवरऑल फर्स्ट स्लाइड में आपको साउंड लगाना है। साउंड लगाने के बाद स्लाइड शो में जाना है, रिहर्स टाइमिंग में जाना है और टाइमिंग सेट कर देनी है। टाइमिंग सेट कर देने के बाद जो टाइमिंग आपने लगाई है वो ऑटोमेटिकली इस तरीके से चेंज होगा। नमस्कार दोस्तों, आज बन जाने के बाद इसको आप क्या करेंगे, आप जाएंगे फाइल मेनू में, जाएंगे सेव एज में और आप इसका वीडियो कन्वर्ट कर लीजिए। एकदम आसानी से आप वीडियो कन्वर्ट कर पाएंगे। यहाँ पे जाइए, नीचे जाइए, इसमें ले लीजिए MPEG-4 वीडियो, वॉइस ओवर मैंने ये नाम दे रखा है, माई डॉक्यूमेंट में जाके सेव होगा और इसे कर दीजिए आप सेव एज में। ये मैंने कर दिया सेव। अब नीचे MPEG-4 लिखा है और इस तरीके से ये सेव हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज का जो जीवन है वो टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। हम सब लोग मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, इसके सब चीज़ों के बगैर नहीं रह पा रहे हैं और इन सब चीज़ों का नॉलेज होना भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी चीज़ें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं आज के समय में, इसलिए कंप्यूटर का ज्ञान ना केवल नौकरी या व्यवसाय के लिए ज़रूरी है बल्कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप कंप्यूटर के बारे में या कंप्यूटर से तो इस तरह से दोस्तों आप लोग या तो खुद की वॉइस रिकॉर्ड करके फ़ोन पे और पावर पॉइंट में उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर इंटरनेट से कोई भी ऑडियो फाइल डाउनलोड करें। हम किसी का स्लोगन, किसी का सेंटेंस या कोई बढ़िया सा कविता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हैं जो इंस्पिरेशनल हैं, ऐसी चीज़ों को डाउनलोड करके हम कुछ फ़ोटोज़ का इस्तेमाल करके ऐसा वॉइस ओवर क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर कीजिएगा उनके साथ जिनके लिए ये वीडियो काम का हो सकता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हैव अ गुड डे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।